अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शानज़े अली एंड वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इंग्लैंड की बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग साइट। शायद आपने पहले इसके बारे में ना सुना हो, इसलिए आप इस वीडियो में साथ साथ रहिएगा, क्योंकि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ और आप मिस कर जाएँ तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। एनीवे, जाने से पहले हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीक में बहुत ही प्यारे गेस्ट आने वाले हैं। उनके लिए मुझे कुछ गिफ्ट बाय करना था। अच्छा, अब आपने गेस करना है कि मैंने क्या परचेज़ किया होगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर आप लोग स्मार्ट लोग हैं, आप अच्छा गेस कर सकते हैं। अच्छा जी, गिफ्ट बाय करने के बाद मैंने सोचा कुछ अपने लिए शॉपिंग कर लूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन शॉप्स में ब्लू, ब्लैक, ब्राउन के अलावा हो सकता है थोड़ा सा रेड भी नज़र आ रहा है, कुछ ख़ास मिलता नहीं है। एनीवे, कुछ ग्रॉसरीज करनी थी, हमने वो की और हमने एक सडन प्लान किया कि हम चलते हैं कॉफ़ी पीने। वहीं से मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाऊंगी। कॉफ़ी पीने के लिए मेरी फेवरेट जगह है कनाल साइड कैफ़े, और अब यहाँ से शुरू होती है वो यूनिक साइड इंग्लैंड की जो मैं आपको बताने वाली थी। वहाँ पे आपको यहाँ बोट्स नज़र आ रही हैं कुछ, और ये रैंडमली नहीं खड़ी। ये जिस तरह से हम लोग अपने घरों में रहते हैं ना, डे टू डे काम करते हैं, मैनेजमेंट होती है, मेंटेनेंस होती है, जॉब्स करते हैं, इसी तरह से ये लोग यहाँ पे बोट्स में रहते हैं। वही सारे काम जो हम घरों में करते हैं ये लोग यहाँ बोट्स में करते हैं। तो मैं जब इंग्लैंड में आई थी नई और थोड़ा सा इस साइड में जब आई तो मुझे बहुत ही मज़े की यूनिक चीज़ लगी, सोचा आपके साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए, है ना कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि आपके चलते फिरते घर हैं, आप बोर हो गए एक जगह से, आप अपना घर उठाएं कहीं और ले जाएं। अच्छा, आप मेरे साथ थोड़ा सा ये व्यू एंजॉय करें। इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगी प्रॉपरली उस साइड पे जहाँ पे ये बोट्स पार्क होती हैं। खैर, ये छोटी सी क्यूट सी, छोटी तो नहीं है, बड़ी है, ये मुझे वाइट स्वॉन्स नज़र आ गई। और मैंने क्योंकि एक कॉफ़ी के साथ कुकी बाय किया था, तो ये देख रही थी कि मैं खा रही हूँ, तो ये खाने के लिए आई हैं। ये मेरे बिन बुलाए गेस्ट हैं, तो मैंने सोचा कुछ कुछ इनको भी फीड करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं आपसे बहुत ही अच्छी बात शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने का, किसी के काम आने का, चाहे वो छोटी सी ही नेकी क्यों ना हो, और वैसे कोई भी अच्छा काम छोटा नहीं होता, क्योंकि इसके रिपल इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। जैसे बुरे काम के रिपल इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, बहुत दूर तक असर जाता है, इस तरह अच्छे काम का भी बहुत दूर तक असर जाता है। तो कोई भी आपको नीडी नज़र आए अपने इर्द गिर्द, जो कि हो सकता है हाथ ना फैला रहा हो, लेकिन उसको देख के अंदाज़ा हो जाए कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूर हेल्प किया करें। एंड नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ वो जगह जहाँ मैं आपसे कह रही थी कि प्रॉपरली बोट्स पार्क होती हैं, उनकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊँगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मुझे नज़र आई कि यहाँ लोग कैंपिंग करते हैं। आपको अंदाज़ा होगा जो लोग इंग्लैंड आए हैं या सुना है यहाँ के बारे में, कि यहाँ लोग जब भी समर्स आती हैं, सनी डेज़ होते हैं, तो ये लोग ज़रूर निकलते हैं कैंपिंग करने। कोई अच्छा सा व्यू चूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे कैंपिंग वैन लेके जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, वो जो ऑन द गो आपके पास पकाने वाला सामान होता है वो भी होता है इनके पास। बड़ा एंजॉय करते हैं, फ़िशिंग भी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको कुछ कैंपिंग वैन्स नज़र आएंगी, और जो राइट साइड है यहाँ पे जो बोट्स खड़ी हैं इनके लिए बाथरूम्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्रॉपर लाइफ है ना इनकी यहाँ पे, तो सब ज़रूरत की चीज़ें इनको अवेलेबल होती हैं। आप मेरे राइट साइड पे देखें, यहाँ भी बोट्स पार्क है, और जहाँ हम बोट्स पार्क करते हैं ना उन्हें कहते हैं बोट मूरिंग। जैसे यहाँ पे हम अपने घरों में जो कार पार्क होता है वहाँ कार्स पार्क करते हैं, तो यहाँ पे बोट मूरिंग होती है। और देखें तो कितनी प्यारी प्यारी बोट्स हैं, जैसे हम लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं ना, इस तरह से ये लोग अपनी बोट्स डेकोरेट करते हैं। ये फ्लावर्स रखते हैं, जो इनका सिटिंग एरिया होता है बाहर, जैसे हमारे टेरेस होता है ना, इनके यहाँ पे सिटिंग एरिया होता है बोट के एंड पे, कॉर्नर पे, वहाँ पे चेयर्स रखते हैं, और कपड़े धोकर सुखाने के लिए भी डालते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इन घरों को मैं अंदर से नहीं दिखा सकी, लेकिन अगर आप वॉक करते हुए करीब से देखें तो नज़र आता है प्रॉपर ड्राइंग रूम्स हैं, सिटिंग एरियाज़ हैं, किचन है, हर चीज़ बहुत अच्छे से कोजी कोजी सा इन्वायरमेंट लगता है। अच्छा देखिए जी, मैं आपके लिए कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग करती हूँ।
ये वही थोड़ा सा वहाँ से आगे आए ना जहाँ हम बोट्स के पास से गुजरे थे, तो वहाँ एक और बहुत खूबसूरत जगह है और हिस्टोरिकल जगह है ये। इसका नाम है शकबरो एस्टेट, जिसे हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी कह सकते हैं, इंडिया में जैसे नवाब हुआ करते थे, उनके महल होते थे ना, इस तरह यहाँ पे एस्टेट्स होती हैं लॉर्ड्स की। तो ये है जी किसी लॉर्ड की एस्टेट। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़े सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें डिफरेंट जगहों पे रूल किया है, जैसे कि इंडिया में, अफ्रीका में बहुत सारे एरियाज़ हैं, कॉलोनाइजेशन इन्हें की है। और ये करते क्या थे, जहाँ भी जाते थे ना वहाँ के लोगों से टैक्स वसूल करते थे, चाहे वो किसी फसल की ग्रोथ पे है या कोई भी लेबर या स्लेव जो काम कर रहा है, वहाँ से वो टैक्सेस लेते थे और उन पैसों से यहाँ पे आके ये मौजें करते थे। खैर अब हुआ क्या कि जब इनका रूल ख़त्म हो गया, इनकी किंगडम ख़त्म हो गई, वहाँ इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया और कुछ और एरियाज से भी इनकी बादशाहत जाती रही, तो ये लोग वापस आ गए। अब जब वापस आए तो टैक्सेस कहाँ से आते और मौजें कहाँ से होती, तो ये क्या किया इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता इनको डे टू डे लिविंग के भी लाले पड़ गए और इन्होंने कहा अब हम क्या करें। इन्होंने अपनी जो स्टेट्स थी उन्हें नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे दे दिया, क्योंकि ये स्टेट्स इतनी बड़ी होती हैं कि आपने देखा कितना ज़्यादा बड़ा एरिया है, और जहाँ जितना बड़ा एरिया होगा उसकी मेंटेनेंस भी उतनी चाहिए होगी, और जब मेंटेनेंस के लिए आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे, वर्कर्स की पे होगी, ये सब ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में ये सब दे दिया। और फिर जब नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज़ आई तो उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया कि ऑब्वियसली जो आएगा कुछ ना कुछ बाय करेगा, यहाँ से ये एंट्रेंस फ़ी होगी, तो वहाँ से ये मेंटेनेंस करते रहेंगे। खैर ये थी हिस्ट्री इस जगह की। ये है जी कोई मोन्यूमेंट टाइप, यहाँ कोई बाबा जी बहुत ही उदास परेशान खड़े, तो सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ इनको, क्या पता कुछ अटेंशन मांग रहे हो। एंड ये देखें कितनी खूबसूरत सा जो है ना व्यू है यहाँ से। आगे कनाल साइड है, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, छोटी छोटी डक्स हैं यहाँ पे, बड़ी क्यूट सी। कोई इनकी गोल में इस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई डिसीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट, इकट्ठे बैठ के लेने लगे ये लोग, और हम यहाँ बैठेंगे और इनको देखेंगे, थोड़ी देर व्यू एंजॉय करेंगे। और वैसे ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं जाकर देखूं कि अंदर है क्या, ये लोग किस तरह से रहते थे, लिविंग स्टाइल क्या था। और यहाँ से गुजरते हुए मुझे ना फील आ रही थी कि कैसे यहाँ भगियाँ चलती होंगी, बड़े ठाठ से लोग उतरते होंगे, यहाँ रहते होंगे। कहते हैं ना हर अरूज का ज़वाल है, तो वो भी इन्हीं के साथ यही काम हुआ है। और यहाँ पे कुछ बच्चे आर्चरी खेल रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए एक्सप्लोर करते हुए एरिया पता चला कि यहाँ एक और कैफ़े है, बड़ी क्यूट सी शॉप्स हैं, आप आए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ जो कैफ़े है इसका मेन्यू था जी, कुछ कॉफ़ी मिल रही थी, आइसक्रीम, कुछ स्नैक्स, क्यूट सा बोर्ड लगाया हुआ है। खैर यहाँ पे एक अच्छी सी शॉप में एंटर हुए और यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही हैं, कुछ कार्ड्स मिल रहे हैं, और ये जो नोट है ना ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसमें बड़े मज़े की चीज़ें लिखी हुई थी कि बिफ़ोर यू टर्न योर 40 आपने ये काम करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने अच्छी ज़िंदगी या मज़े से ये लाइफ को एंजॉय किया है। और वो काम क्या थे, पैराग्लाइडिंग करें, पैरासेलिंग करें, स्कूबा डाइविंग, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक लिस्ट थी। तो अगर आपने की है तो इसका मतलब आपने लाइफ एंजॉय की है। तो शीशा नज़र आया लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, ये है कुछ बुक्स का एरिया, और जहाँ बुक्स नज़र आती है मैं वहीं खड़ी हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक रीड करना। कोई अच्छी बुक कोई मुझे सजेस्ट कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। और अब हम जाएंगे इस शॉप से बाहर, कुछ और एरिया एक्सप्लोर करेंगे। ये है जी, अगर आप अक्सर मेरी फेसबुक के पोस्ट देखें तो आपको ये व्यू ज़रूर नज़र आएगा। मैं अक्सर यहाँ वॉक के लिए आती हूँ, तो वापसी पर वहाँ से स्टेट से निकल कर थोड़ा सा वॉक वे है।
अच्छा जी, अब चलेंगे घर वापस क्योंकि बहुत हो गई आज के दिन की मौजें। बैक टू अ पार्किंग एरिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें क्योंकि वीडियोज़ आ रही हैं बैक टू बैक। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।